हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो इंस्टेंट रेसिपी है, यानी कि आप जब चाहे तब बना सकते हैं। और वो है मसाला पापड़। और मैंने यहाँ पे दो टाइप के मसाला पापड़ बनाए हैं, एक सेव वाला है और एक चीज़ वाला है, जिसमें आपको पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट आएगा। और ये इंस्टेंट रेसिपी है और बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। और आप चाहे तो इसे स्टार्टर में भी बना सकते हैं और ये काफ़ी टेस्टी लगती है। तो एक बात का आपको ध्यान रखना है, ये रेसिपी आपको जब खानी हो तभी बनाए, ऐसा नहीं कि 1 घंटे पहले बना कर रख दे, क्योंकि इसमें टमाटर प्याज सब आता है तो पापड़ जो है वो लूज़ हो जाएंगे। इसलिए जब आपको खाना है तभी बनाए, और ये झटपट बन भी जाती है। तो चलिए बनाना करते हैं शुरू। तो यहाँ पे मैं एक तवा थोड़ा सा मैंने गरम कर लिया था, उसके ऊपर पापड़ को रोस्ट कर दूँगी। यहाँ पे मैंने उड़द का पापड़ लिया है। तो इस तरह एक कपड़ा लेके आपको इसे ऐसे गोल गोल घुमाना है और पापड़ अच्छे से रोस्ट कर देना है। और मीडियम आंच पे ही आप इस पापड़ को रोस्ट करें, वरना ऐसा नहीं कि हाई फ्लेम के रोस्ट कर दे, ऐसे मीडियम आंच पे ही रोस्ट करें। तो यहाँ पे पापड़ जो है मेरा अच्छे से सिक गया है। इसी तरह मैं दूसरा पापड़ भी सेक लूँगी। तो इस तरह से आपको देख सकते हैं, ऐसे रोस्ट कर देना है। आप चाहे तो पूरा पापड़ फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन रोस्ट करने में अच्छा टेस्ट आता है। आप पूरा तेल में भी फ्राई कर सकते हैं। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे दूसरा पापड़ जो है उसे भी रोस्ट कर लिया है। अब जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए वो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैंने लिया है 2 पापड़, ये है काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, और ये चाट मसाला है, टमाटर है, प्याज है, कैप्सिकम और सेव। और टमाटर जो है आपको पूरा पल्प निकाल के उसको कट करना है, वरना वो ज़्यादा पानी छोड़ेगा और पापड़ जो है बिल्कुल लूज़ हो जाएगा, क्रिस्पी नहीं रहेगा। इसलिए तो यहाँ पर प्याज सबसे पहले डाल दूँगी। जितना आपको चाहिए उस हिसाब से डाल दे। आप प्याज नहीं खाते तो उसे स्किप कर दे। सिर्फ टमाटर और कैप्सिकम से भी आप बना सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो कैबेज भी डाल सकते हैं, लेकिन ये कॉमन है, प्याज टमाटर सब मसाला पापड़ में कॉमन रहता है, इसलिए मैं यहाँ पे ये 2 ही डाल रही हूँ। तो इसे मैंने डाल दिया है, पापड़ों के ऊपर रख दिया है। अब इसके ऊपर ये ब्लैक सॉल्ट जाएगा, काला नमक, संचल पाउडर भी इसे गुजराती में संचल बोलते हैं, और ये चाट मसाला डाल दूँगी। और अगर आपको स्पाइसी चाहिए तो आप इसमें ग्रीन चटनी, जो कि बिल्कुल थिक होनी चाहिए, वैसे भी डाल सकते हैं, या फिर हरी मिर्च भी डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऊपर सेव डाल दूँगी। आप इससे छोटी वाली पतली वाली सेव भी डाल सकते हैं, और ये भी डाल सकते हैं। और कैप्सिकम मैंने नहीं डाला है, वो मैं चीज़ वाले में डालूँगी। आपको अगर अच्छा चाहिए टेस्ट कैप्सिकम वाला तो इसमें आप कैप्सिकम भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर धनिया बाद में डाल दूँगी गार्निशिंग के लिए। और आप देख सकते हैं कितना कलरफुल और अच्छा लग रहा है, और खाने में भी उतना ही टेस्टी बना है। तो ऊपर सेव डालने के बाद वापस से थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट और चाट मसाला डाल दूँगी। और यहाँ पे हमारा ये सेव वाला मसाला पापड़ बिल्कुल रेडी है। देख लीजिए कितना आसान है बनाना, छोटे बच्चे भी इसे बना सकते हैं। तो अब मैं चीज़ वाला मसाला पापड़ बनाऊँगी। तो प्रोसेस सेम ही रहेगा। सबसे पहले प्याज डाल दूँगी, इसमें भी आपको स्पाइसी टेस्ट चाहिए तो ग्रीन चिली या फिर चिली फ्लेक्स ऊपर से डाल दे। और ये टमाटर बिल्कुल बारीक कट करना है आपको, टमाटर और कैप्सिकम सबको। तो यहाँ पे टमाटर भी डाल दिया, आप कैप्सिकम डाल दूँगी। कैप्सिकम से चीज़ और कैप्सिकम जो साथ में आता है फिर बहुत ही पिज़्ज़ा जैसा टेस्ट देता है। तो अगर आप चीज़ वाला बना रहे हैं तो कैप्सिकम ज़रूर डालें। अब ये ब्लैक सॉल्ट डालेंगे,
और चाट मसाला भी डाल देंगे और बाद में चीज़ डालेंगे। यहाँ पर मैं चीज़ डाल रही हूँ इसलिए मैंने सेव नहीं डाली है। अब चीज़ स्प्रेड कर देंगे। ये खाने के बाद बिल्कुल पिज़्ज़ा जैसा लगेगा। और आपको और टेस्टी चाहिए तो उसके ऊपर ओरेगानो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, लेकिन आपको ज़्यादा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। तो इसी तरह मैंने पूरा चीज़ डाल दिया है और बाद में ऊपर से धनिया गार्निशिंग के लिए। तो यहाँ पर हमारा चीज़ वाला मसाला पापड़ भी रेडी है। तो ये है ना बिल्कुल आसान। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करिए इस पापड़ को, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट करिए। एन्जॉय।